भारत के ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 12 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। फौज पाकिस्तान पूरी तरह चौकस है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरात, गुजरावाला, अटक और चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत की दोबारा जारहियत का मुजाहरा किया। घोटकी में ड्रोन से एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। लाहौर में 4 एहलकार जख्मी हुए। ये बहुत संगीन मामला है। दुनिया देखे, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। भारत ने गुज़श्ता रात जहरियत करके फाश गलती की, इसे खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बढ़तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गरूर थे वो अब राख और निशान इबरत बन चुके। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकना पड़े। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशा वराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाजों के परखचे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ई के गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आजादाना हक राहदेही नहीं मिल जाता। बिलावल भुट्टो ने तनाज़ा कश्मीर को जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला करार दे दिया। अरब न्यूज को इंटरव्यू में कहा जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इन इल्जामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है। पाक भारत कशीदगी। इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राबता। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राबता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है वो नाकाबिले माफी है। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। फ्रांसीसी एहलकार ने अमरीकी टीवी को बताया कि पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। ये तैयारा भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई मुबैना फजाई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। गालिब हैं, खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम मौजूदा कशीदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया मिली रगबा रिलीज कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहरंगेज आवाज ने समा बांध दिया। नगमे में भारत को वाज़ेह पैगाम। उसे अभी मालूम नहीं कि वो किस कौम से टकराया है। पाक फौज का मोटो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का फलक शगाफ नारा जंग के मैदान में दुश्मन का दिल दहला देता है। अमेरिकी सदर ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत कशीदगी खौफनाक है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को जानता हूँ, चाहता हूँ वो आपस में कुछ तय कर लें और कशीदगी ना बढ़ाएं। उम्मीद है मजीद कशीदगी रुक जाएगी। दोनों मुल्कों ने अदले का बदला दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेवी का भी पाक भारत सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा दोनों मुल्क बरह रास्त मुज़ाकरात से मसले का जल्द और सिफारती हल तलाश करें। बुज़दिल दुश्मन हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। भारत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर जारहाना कार्रवाइयां कर रहा है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर भारतीय जारहियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया।
लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाजत मांग ली। सिंधात दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने बानी के टेस्टों की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिन्ना हाउस हमला समेत सान्या 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई के टेस्ट दरकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हकामात की रोशनी में टेस्ट कराने हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ फरजाने के केस का महफूज फैसला 20 मई को सुनाया जाएगा। एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद फैसला सुनाएंगे। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। एहसन इकबाल ने मुराद सईद के खिलाफ 10 अरब हरजाना का दावा दायर कर रखा है। मुराद सईद ने मुबैना तौर पर सखर मुल्तान मोटरवे में करप्शन का इल्जाम आयद किया था। आज़ादी मार्च मुकदमात पीटीआई रहनुमा जरताज गुल दोनों मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने बरी दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जरताज गुल की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। जरताज गुल और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई से आज मुलाकात के दिन पार्टी रहनुमाओं की लिस्ट फाइनल। अली अमीन गन्नापुर, सुहेल आफरीदी, सरदार अजहर तारिक के नाम शामिल। अरकान कौमी असम्बली मौजम जतोई, जमाल एहसन, शाहिद खटक भी फहरिस्त का हिस्सा। लिस्ट जेल इंतजामिया को भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। जब फैसलों के लिए इस तरह के बेंचेस की तश्कील होगी तो यही होगा। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक वक्त आएगा जब ये फैसला वापस भी होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से वापस हो या पार्लियामेंट से हो। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल बर्मा और मिस्र में होता है। तजर्बे की बुनियाद पर समझता हूँ शायद बानी की सजा मुअत्तल ना हो तो बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जाए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 अफराद सवार थे। हादसा गनगनानी के करीब पेश आया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शादबाग, सदर, लिबर्टी, गुलबर्ग, शादमान, मॉल रोड, घड़ी शाहू, धर्मपुरा, मजंगचरंगी और दीगर मकामात पर तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शेखपुरा में भी बारिश। बेहरा में बारिश के बाइस बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गंदम और मकई की फसल को नुकसान पहुंचा। हालिया में तेज बारिश।